ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण के कार्तिक माह की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भागवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हम गीता के सभी पाठों का अध्ययन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में भगवत गीता का यह अध्ययन व श्रवण आपके लिए क्या फलों की प्राप्ति ला सकता है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही निवास स्थान है। जीवन में संतुलन की स्थापना। जिस तरह अत्यधिक गतिविधियां हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमें आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की और रखने की सलाह देती है। यह अज्ञानता का नाश करता है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी लगातार बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आती है। तो आइए इतने सब फलों की प्राप्ति देने वाले इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता 5वां अध्याय श्लोक 1। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्मयोग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बतलाएं कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो कर्मयोगी ना तो किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं। उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वेष से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य और कर्मयोग को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर खुद को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो परम पद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है, वही भक्ति पूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। अतः जो लोग कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक ही समझते हैं, वे वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो कर्म योग में निपुण है वह शीघ्र ही परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे सभी जीवों में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी उलझते नहीं हैं। कर्म योग में दृढ़ रहने वाले लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तक कि वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते,
मल त्याग करते, पकड़ते, आंखें खोलते या बंद करते समय भी ऐसा ही सोचते रहते हैं। वे दिव्य ज्ञान के प्रकाश से देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही हैं। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्मयोगी समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पण करके शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं, वे कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण से फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्म संयमी और विरक्त है, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। ना तो कर्तापन का भाव और ना ही कर्मों की प्रकृति भगवान से आती है, ना ही वे कर्मों के फलों का निर्माण करते हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के भी पुण्य पाप में भाग नहीं लेते हैं। जीवात्माएं मोहग्रस्त हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, परंतु जिन लोगों का ज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उन लोगों के लिए परम सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है, जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो भगवान में पूर्णतया लीन है तथा भगवान पर ही उनका परम लक्ष्य मानकर दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग शीघ्र ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे विद्वान लोग दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गायें, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जिसके मन समदृष्टि में स्थित हैं, वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोष रहित गुण विद्यमान होते हैं और वे परम सत्य में स्थित होते हैं। वे ईश्वर में स्थित होकर दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखते हुए तथा मोह से अप्रभावित होकर ना तो किसी सुखद वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर शोक करते हैं। जो लोग ब्रह्म में इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से ईश्वर से एकाकार होकर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख संसारिक मन वाले लोगों को भले ही सुखदायी प्रतीत होते हों, किंतु वास्तव में वे दुख के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, अतः बुद्धिमान लोग उनमें आनंद नहीं लेते। वे लोग योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। केवल वे ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर में प्रसन्न हैं, अपने भीतर ईश्वर के आनंद का आनंद ले रहे हैं तथा आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं तथा जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास से क्रोध और वासना को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है तथा जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, भौतिक संसार से मुक्ति यहीं और परलोक दोनों में ही है।
ब्राह्म्य भोग के सभी विचारों को बंद करके अपनी दृष्टि को पोहों के बीच के स्थान पर स्थिर करके नासिका में आने जाने वाले श्वास के प्रवाह को समान करके तथा इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है वह सदैव स्वतंत्र रहता है। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरा भक्त शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।